Hi traders, हिमांशु हियर। इन दिस वीडियो हम एनालाइज करेंगे भारतीय एयरटेल में कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ पर हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा एंड व्हाट टारगेट्स वी कैन एक्सपेक्ट। तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट कि यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और एज़ यूजुअल हम पहले अब एक ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस का व्यू यहाँ से लेंगे। तो ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे क्या लग रहा है कि स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड, देयर इज़ नो डाउट। और अभी 20 EMA के आसपास वो फ्लर्टिंग कर रहा है। सो व्हेन यू हैव अ ट्रेंडी स्टॉक या कोई स्टॉक काफ़ी न्यूज़ में होता है तो EMAs आर द बेस्ट मूविंग एवरेजेस, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं, टू रिफाइन अवर एंट्रीज। तो यहाँ पे देखो 20 EMA के आसपास उसने अच्छा मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रहा है और 50 EMA उसकी 536 के आसपास है और एक 517 का एक प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है। वो कैसे है दैट वी विल डिस्कस जब एलियट वेव का व्यू लेंगे तब। और 570 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, वो एक इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने पूरा डिटेल में भारती का डिस्कशन किया है और उसके लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको दिख रही होगी। सो एज पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा यहाँ पे लग रहा है कि रिट्रेसमेंट आ सकता है, बिकॉज आप देखो RSI 60 के नीचे आ गई है, क्लियर। और ये 20 EMA का सपोर्ट यहाँ से टूटा तो वी कैन से दैट कुड बी सम वीकनेस। अब हम थोड़ा एलियट वेव का व्यू लेते हैं तो चीज़ें क्या है कि हमें बहुत ही क्लियर अब समझ में आएगी। तो लेट अस एनालाइज बिगर पिक्चर। जो सबसे पहला ये डेली चार्ट है उसको एनालाइज करते हैं, देन वी विल गो इनटू द लोअर डिग्रीज। तो डेली के जो वेव्स है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि वी हैव कंप्लीटेड वेव 3। नॉर्मली वेव 3 का एक्सटेंशन जो होता है दैट इज़ 1.618। सो हम यहाँ से इसका एक्सटेंशन ले तो देखिए 1.618 का लेवल कहाँ आता था, तो 625 के आसपास, और इसने हाई बनाया है 603। सो वी कैन से वेव 3 वॉज नॉट एक्सटेंडेड। वेव 3 ख़त्म हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है? दैट इज़ अ मेथड टू इट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, बट ऐसा लग रहा है। आई एम एज्यूमिंग वेव 3 इज़ completed and now in a daily we are in a wave 4। तो सबसे पहले अब जो वेव 4 है उसमें कौन सा स्ट्रक्चर है दैट वी विल एनालाइज। और मैंने जैसे बताया था कि वेव 4 कहाँ नॉर्मली कंप्लीट होता है, तो 0.382 का जो रिट्रेसमेंट होता है वहाँ पर। ये इसका एनालिसिस हमने आगे का वीडियो में किया हुआ है। तो 0.382 का लेवल भी 536 के आसपास है। सो 536 का लेवल हमने देखा कि 50 EMA भी वहाँ पर है। 0.382 का जो फिबोनाची नंबर है वहाँ पर नॉर्मली वेव 4 का रिट्रेसमेंट ख़त्म हो सकता है, वो भी वहाँ पर है। तो सबसे पहले 536 इज़ द क्रूशियल लेवल। अब हम थोड़ा चीज़ों को डीपर में जाके समझते हैं, थोड़ा वेव 4 का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ अ 60 मिनट चार्ट और यहाँ पर ये वेव 3 डेली का ख़त्म हुआ है एंड दिस इज़ वेव 4। यहाँ पर हम वेव 4 में हैं। अब इसको मैं थोड़ा जूम इन करके करूँगा तो पता चलेगा। तो सबसे पहले देयर आर फ्यू अदर पॉसिबिलिटीज़, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो प्रीफर्ड वेव काउंट्स है एलियट वेव में, आपको यू हैव टू बी रेडी विद ऑल्टरनेटिव काउंट्स ऑल्सो एंड यू हैव टू बी रेडी विद प्रीफर्ड काउंट्स। तो प्रीफर्ड काउंट जो है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो ऐसा लग रहा है दिस करेक्टिव स्ट्रक्चर इज जिगजैग, इट्स ए 535 स्ट्रक्चर और ये बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर लग रहा है उसका स्ट्रक्चर। सब इंटरनल वेव काउंट्स क्लियर दिख रहा है।
वेव ए जो कंप्लीट हुआ है इन 60 मिनट, जो डेली का वेव 4 है उसमें ABC बनेंगे, तो वो ए बना है ये है, तो उसमें 5 वेव हमें कंप्लीट दिख रहे हैं। सो वेव ए इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पे हमने उसका एनालिसिस प्रीवियस वीडियो में किया था। देन ABC बना के उसने ये बी कंप्लीट किया है, ठीक है। और इट लुक्स कि हम यहाँ पर वेव सी में हो। अब हम देखें कि वेव बी का रिट्रेसमेंट कितना आया है। अगर ये जिगजैग नहीं होता तो वेव बी का रिट्रेसमेंट 0.8 के ऊपर चला जाता, बट वेव बी का रिट्रेसमेंट आप देखो यहाँ पर 0.618 टू 0.786 के बीच में है। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये जिगजैग स्ट्रक्चर है, और जिगजैग में ही वेव ए में इंटरनल जो वेव काउंट्स है वो 5 वेव्स होते हैं। अब जो वेव सी है वो कहाँ टर्मिनेट हो सकता है? तो सिंस दिस इज़ अ जिगजैग, तो इन जिगजैग वेव ए और वेव सी की एक रिलेशनशिप, एक कॉमन रिलेशनशिप है, वो है वेव सी इज इक्वल टू वेव ए। तो 100% एक्सटेंशन आता है। सो इफ़ वी टेक दिस 100% एक्सटेंशन फ्रॉम हियर टू हियर, तो वेव सी यहाँ पर कहाँ ख़त्म हो सकता है, दैट हमें पता चलेगा। तो ये 100% एक्सटेंशन आता है 527 के आसपास। और आप देखो यहाँ पर कि वेव सी है, इट इज़ ऑलवेज एन इम्पल्सिव वेव, तो उसमें 1 2 3 और दिस लुक्स लाइक ए 4 एंड वी मे गो फॉर ए 5th वेव, ऐसा लग रहा है। सो दिस इज़ माई प्रीफर्ड काउंट। उसमें ऐसा लग रहा है कि भारती में एंटर होने के लिए है हमें 527 से 536 का एक जो लेवल है वहाँ तक वेट करना चाहिए। अगर ये सीधा ही यहाँ से ऊपर चला गया, अगर वेव सी का हम दूसरा एक सिनारियो भी कंसिडर करते हैं, बट मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ उससे पहले कि ये लेवल उसने तोड़ दिया यहाँ पर 594 के आसपास का और ऊपर चला गया, तो ये हमारी थीसिस है दैट विल बी प्रूवन रॉन्ग। सो उसको हम डिस्कस करते हैं कि और एक सिनारियो क्या हो सकता है। तो एक सिनारियो ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, एंड नाउ 1 2 3 4, बट ये पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है। वाई? क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो हम इसको वेव 1 एज्यूम करें, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो वेव 4 का रिट्रेसमेंट इतना आता नहीं, बिकॉज ये लीडिंग डायगोनल नहीं है। सो यहाँ पर जो वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में ओवरलैप कर रहा है, तो दिस पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर है ही नहीं, बिकॉज इट वायलेट्स द रूल। तो ये सिनारियो तो है ही नहीं। नाउ अनदर सिनारियो क्या हो सकता है कि जैसे मैंने बताया कि ये ए है, ये बी है एंड दिस इज सी। लेट अस, मैं यहाँ पे लेबलिंग करूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये ए है, ये बी है और ये सी, और ए बी सी ख़त्म हो गया है, ठीक है। और अब हम देखें कि ये पूरा जो है वेव 1 है और 2 है और 3 के लिए ऊपर जाएगा। तो वेव 2 है तो भी उसका रिट्रेसमेंट नॉर्मल क्या होना चाहिए, 0.618 से 0.786 तक होना चाहिए। तो 0.618 के आसपास है, और यहाँ से अगर घूम के ऊपर चला गया तो इसके ऊपर एंट्री लेना सेफ होगा, ठीक है। अगर हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है तो 527 537 जो लेवल है उसके आसपास। स्ट्रेंथ में बाय करना है तो ये लेवल के ऊपर ही एक लॉजिकल एंट्री बन रही है। अब दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि जो वेव 4 है वो कहाँ टर्मिनेट होता है, तो प्रीवियस 4th वेव जो होता है उसकी टेरिटरी में। तो हम 60 मिनट में जो प्रीवियस 4th वेव था, ये 60 मिनट के चार्ट में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 वेव बने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस 4th वेव की टेरिटरी कहाँ पर है, दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 535। सो 535 537 दीज आर वेरी क्रूशियल लेवल्स। और यहाँ पर अगर हमें चांस मिलता है, बिकॉज कल डिसीजन आने वाला है, बहुत ही क्रूशियल रूलिंग है, तो
ये लेवल पे वी कैन डेफिनेटली एंटर। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस एक लॉजिकल यही होता है कि अगर ये वेव 4 है तो वेव 4 का रिट्रेसमेंट, जैसे मैंने बताया कि एलियट वेव का रूल है कि वेव 4 कैन नॉट ओवरलैप विथ वेव 1, तो वेव 1 की टेरिटरी में आ ही नहीं सकता है। तो ये वेव 1 का जो हाई है 493 के आसपास, दिस वुड बी अवर लॉजिकल स्टॉप लॉस। अगर 537 के आसपास आप एंट्री ले रहे हो तो दिस वुड बी योर लॉजिकल स्टॉप लॉस। बहुत ही कंजर्वेटिव आपको स्टॉप लॉस लेना है तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये ब्रेकआउट लेवल था, जहाँ पर हमने प्रीवियसली ये हमारे प्रीमियम एनालिसिस में इसको कवर किया था यहाँ पर। तो ये ब्रेकआउट लेवल कैन बी योर स्टॉप लॉस। 515 का एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस ले सकते हो। नाउ हमने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है लॉजिकल, 493 इज़ द लॉजिकल स्टॉप लॉस, और वो अगर वायोलेट हो जाता है तो ये पूरी पैटर्न जो है हमारी दैट विल बी इनवैलिडेटेड और उसको हमें फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। वेव 5 जो मटेरियलाइज होगा तो वेव 5 मटेरियलाइज होने के चांसेस अभी तो पहले सब है, बिकॉज वेव 4 में ऐसा कोई करेक्शन आया नहीं है। अगर वेव 4 का करेक्शन 0.5 से ज़्यादा हो जाता है तो वेव 5 मटेरियलाइज होने के चांसेस फिर क्या है कि बहुत कम हो जाते हैं। तो वेव 4.382 के आसपास कन्फाइन रहता है, तो वेव 5 के मटेरियलाइज होने के चांसेस बहुत रहेंगे और वेव 5 एक्सटेंड भी हो सकता है। वाई? बिकॉज वेव 3 इज़ नॉट एक्सटेंडेड, बिकॉज एज पर एलियट वेव गाइडलाइंस कोई भी एक इम्पल्सिव वेव एक्सटेंडेड हो सकता है। तो अगर हमारी थीसिस करेक्ट है तो वेव 5 एक्सटेंडेड हो सकता है। और इसका लॉजिकल टारगेट हम देखें तो पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि वेव 4 कहाँ ख़त्म होता है। तो एक लॉजिकल लेवल हमने डिस्कस किया कि चांसेस आर हाई इट मे टर्मिनेट अराउंड 535 लेवल्स। सो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वेव 4 विल टर्मिनेट अराउंड 535। तो हम एक लॉजिकल टारगेट यहाँ से डिराइव करते हैं वेव 5 का, राइट। सो लेट अस एज्यूम, सॉरी लेट मी mark it again 0 to 3 -4. तो we are assuming wave 4 will terminate around 535. So wave 5th is going to be extended। अगर मटेरियलाइज होता है तो उसका लॉजिक भी मैंने आपको समझाया, तो एक्सटेंड होगा तो 0.5 to 0.618। दिस इज वेरी कंजर्वेटिव टारगेट, बिकॉज एक्सटेंशन में ये टारगेट आता है वेव 5 के एक्सटेंशन में, बट ऑन ए वेरी कंजर्वेटिव साइड 660 688 इज द वेरी कंजर्वेटिव टारगेट इफ वेव 5 इज मटेरियलाइज्ड। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको बहुत यूज़फुल रहेगा कल के ट्रेडिंग में। सो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।